Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. बच्चों मैं लेके आ गया हूं आज अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और उस क्वेश्चन में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई थी कि कैसे किसी भी ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 जगह इंपैक्ट पड़ता है। तो आज का क्वेश्चन हम बच्चों फॉर्मेट में करेंगे। आज का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 लेक्चर में दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं, लेकिन आज हम एक क्वेश्चन करेंगे डिटेल में समझते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने बच्चों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, सो दी अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of the following and present a balance sheet on the new equation balance। तो हमें मेन कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखाइए, फिर बाद में क्या बना के दिखाइएगा, बैलेंस शीट। तो कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है बच्चों वो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, समझा रहा हूं। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कैसे फॉर्मेट बनता है, कैसे क्या होता है। तो वो हम सारी बातें क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें टॉप में लिखना होगा कि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, जो भी अकाउंट बनाते हैं उसका नेम मेंशन करना होता है। तो हम अभी क्या बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब फॉर्मेट कैसे बनता है तो देखिएगा, आपको पूरा अपना रजिस्टर पूरा बड़ा फॉर्मेट बनाना होता है क्योंकि ये थोड़ा स्पेस ज्यादा कवर करता है, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इसी तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा स्पेस देके, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके एक और लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर सबसे पहला जो कॉलम बनेगा, पहले हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली, ठीक है। पहले हमने कितनी लाइनें ड्रॉ कर ली बच्चों, 2 लाइनें। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम बनाया जाता है, उसके बाद एक छोटा सा क्या बनाया जाता है, कॉलम। इस कॉलम को बोलते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद बच्चों दूसरा कॉलम थोड़ा सा बड़ा होता है रिलेटिवली, आप जैसे देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। क्या होता है अभी समझेंगे। उसके बाद जो स्पेस बचता है बच्चों, उसमें पहले लिखते हैं एसेट्स। पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स। एसेट्स को स्पेस ज्यादा चाहिए तो उसके बाद थोड़ी दूर के बाद हम लिखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक हो गया। तो हो सकता है कि क्या पता बच्चों आपके स्कूल में लायबिलिटी पहले लिखवाई हो, कैपिटल बाद में लिखवाओ, तो इससे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होती। आप पहले भी लिख सकते हैं और आप बाद में भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती। जब आपका इतना फॉर्मेट बन जाएगा तो उसके एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बाद हमें एक लाइन इस तरीके से और ड्रॉ करनी होती है। तो आप इस तरीके से एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये बच्चों हमारा बन गया फॉर्मेट। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। अब क्या करना होता है, जो ये क्वेश्चन दिया है, जो हमें ये बच्चों क्वेश्चन गिवन है, इसमें ये सीरियल नंबर ये होते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर इनको बोला जाता है, जो ये गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो ये बातें गिवन है इनको बोला जाता है ट्रांजैक्शन। इनको क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन। तो सीरियल नंबर की जगह पे सीरियल नंबर लिखेंगे, ट्रांजैक्शन की जगह पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे। क्या कह रहा है, मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो हम आएंगे अपने फॉर्मेट में, पहली लाइन छोड़ देनी है, उसमें लिखेंगे फर्स्ट मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। मन्नू ने बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया, 50,000 से। तो मैंने आपको समझाया था जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या लेके आएगा, कैश। बच्चों बिजनेस में क्या लेके आएगा, कैश। और कैश किसका पार्ट होता है, एसेट्स का, ठीक है। और किस फॉर्म में लेके आएगा, कैपिटल के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेके आएगा, कैपिटल के फॉर्म में। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो पैसे लेके आता है, और वो जो पैसे लाता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। कितने रुपए लाए हैं कैश, तो बच्चों बिजनेस में आ गए 50,000 रुपए। बिजनेस में कितने रुपए आ गए, 50,000 रुपए। और वही अमाउंट हम कहां पे भी मेंशन कर देंगे, कैपिटल में भी। क्लियर हो गई बात।
ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर सीरियल नंबर में आ जाते हैं सेकंड, और क्वेश्चन में देखते हैं कि सेकंड था क्या। क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड क्या था। कह रहा है अबाउट फर्नीचर फॉर ₹500। अब बच्चों इसने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि इसने फर्नीचर कैसे परचेज किया है, कि कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो पहले तो अपने टीचर से क्लियर कर लीजिएगा कि सर ये कैश है क्रेडिट है। अगर कुछ नहीं बताएंगे, कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या मान लेंगे, क्रेडिट। अब ये सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करती है, इसीलिए मैंने बोला अपने टीचर से क्या कर लीजिएगा, क्लियर। तो हम ये मानेंगे कि जो फर्नीचर खरीदा हमने उधार में खरीदा, कितने रुपए का, 500 रुपए का। तो सेकंड में लिखेंगे बाउट फर्नीचर फॉर 500, बाउट फर्नीचर फॉर ₹500, बाउट फर्नीचर फॉर ₹500। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है, 500 रुपए का। तो बच्चों फर्नीचर बाउट किया है, खरीदना, तो बिजनेस में आ रहा होगा, और फर्नीचर एग्जाम्पल होता है एसेट्स का। फर्नीचर किसका एग्जाम्पल होता है, एसेट्स का। तो एसेट साइड में हम एक हेड बनाएंगे, कैश के बगल में प्लस लिखेंगे और वहां पे लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। और फर्नीचर क्या होता है, एसेट। जहां तक क्वेश्चन हो चुका है वहां पे प्लस के नीचे प्लस और फर्नीचर के नीचे जीरो, क्योंकि पहला पॉइंट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। फिर उसके बाद प्लस के नीचे प्लस। अब बताइए मैंने कितने रुपए का फर्नीचर खरीद रखा है, 500 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा है बच्चों, 500 का। उधार में खरीदा है, फर्नीचर लेके आए, पैसे अभी देने हैं, पैसे देने हैं को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स किसका एग्जाम्पल होता है, लायबिलिटी का। किसका पार्ट होता है, लायबिलिटी। यहां पे भी जहां तक क्वेश्चन हो चुका था वहां तक जीरो, फिर हम कितने रुपए लिख देंगे क्रेडिटर में, 500 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है फर्नीचर खरीदा, तो देखो फर्नीचर में 500 रुपए प्लस, और उधार में खरीदा तो क्रेडिटर बन गए 500 रुपए। उसके बाद कैश में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो बच्चों कैश में क्या पुट कर देंगे हम, जीरो। कैश में क्या पुट कर देंगे, जीरो। जहां पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वहां पे हम जीरो पुट कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट होने के बाद। ठीक है, फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या किया जाता है, न्यू इक्वेशन में जो ये दो लाइनें हैं इनके बीच में जो भी वैल्यूज हैं उसको आपस में प्लस माइनस किया जाता है। तो 50,000 में जीरो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 प्लस 500, फिर 1000, फिर कितना आ जाएगा, 500। आ गई बात समझ में। अब उसके बाद न्यू इक्वेशन के बाद बच्चों लिखेंगे थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड। और देखते हैं क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स कैसे खरीदे हैं, क्रेडिट में, 4000 रुपए के। तो लिखिएगा यहां पे, अब हम ट्रांजैक्शन में लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन गिवन है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4000। कितने के थे बच्चों, 4000। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं, हाँ 4000। कितने रुपए के थे, 4000। अब बताओ मैंने गुड्स परचेज किए हैं, क्या परचेज किया है बच्चों, गुड्स। और कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में, उधार में। तो गुड्स खरीदे तो गुड्स तो आ रहे होंगे, गुड्स आ रहे होंगे, तो उसके लिए मैं फर्नीचर के बगल में एसेट साइड में एक हेड बनाऊंगा, किस नाम से, स्टॉक। क्योंकि हम गुड्स को यहाँ पे किस नाम से डिनोट करते हैं, स्टॉक। जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, देखो ये 3 पॉइंट हो चुके थे इस येलो मार्कर वाली लाइन तक, वहां तक प्लस के नीचे प्लस, और वैल्यू आ जाएगी 0 0 0, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब बताइएगा इसमें हमने कितने रुपए के गुड्स खरीद लिए, हमने गुड्स खरीद लिए 4000 के। कितने के खरीद लिए, 4000 के। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4000। उधार में खरीदे हैं तो वो क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। वो क्या बन जाएगा बच्चों, क्रेडिटर। 500 रुपए पहले से देने थे, 4000 रुपए और देने हैं। बाकी जगह पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या पुट कर देंगे हम, जीरो। बाकी जगह में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या पुट कर दिया जाएगा, जीरो पुट कर दिया जाएगा। जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो उसके बाद फिर से लाइन ड्रॉ किया जाएगा और फिर से लिखा जाएगा न्यू इक्वेशन। फिर से क्या लिखा जाएगा, न्यू इक्वेशन। आगे बात समझ में। न्यू इक्वेशन में कैश में कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो न्यू इक्वेशन में फिर से
अब इन दो लाइनों के बीच का टोटल होगा, टोटल मतलब प्लस माइनस। तो 50,000 में कोई चेंज नहीं हुआ, 500 में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कितना आ गया 4,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो सेम 50,000 आ जाएगा, लेकिन अब जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 4,500। कितने हो जाएंगे, 4,500। फोर्थ पॉइंट क्या है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 फॉर ₹700। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो लिखते हैं यहां पे सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस्ट ₹500 फॉर ₹700। तो कह रहा है आपने गुड्स बेचा, और हम गुड्स को किस नाम से लिखते हैं बच्चों, स्टॉक। गुड्स बेचा, ठीक है। तो बताओ अब गुड्स मेरे पास बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, बेच रहा हूं तो कम होंगे। तो हमेशा याद रखना जो भी हम माइनस करते हैं, जो भी हम माइनस करते हैं, ये कॉस्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन था, कॉस्ट। तो हमेशा जब भी गुड्स बेचोगे तो स्टॉक से ना कॉस्ट वाली वैल्यू माइनस होती है। कौन सी वाली वैल्यू माइनस होती है बच्चों, कॉस्ट वाली। कॉस्ट कितने रुपए के थे, 500 रुपए के, तो 500 रुपए माइनस हो जाएंगे। और अकाउंटेंसी में माइनस को हम ऐसे ब्रैकेट में शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट में। 500 रुपए की चीज बेची कितने में है, देखो कह रहा है हमने गुड्स बेचा जो 500 रुपए का था 700 रुपए में। और कैसे बेचा है, कैश में, पैसे मिल रहे हैं। कैसे बेचा है, कैश में, पैसे मिल रहे हैं। तो कैश प्लस हो जाएगा 700 रुपए से, ठीक है। 700 रुपए से कैश क्या हो जाएगा, प्लस। तो बताना 500 रुपए का सामान था, 700 में बेचा, फायदा हुआ नुकसान, फायदा हुआ। तो जो भी प्रॉफिट होता है बच्चों वो किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा बच्चों, तो बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो बाकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0। उसके बाद फिर से एक क्या ड्रॉ की जाएगी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाएगी। और उस लाइन के बाद हमें बनाना होगा न्यू इक्वेशन। क्या बनाना होगा, न्यू इक्वेशन। तो आपको समझ में आने लग गया किस तरीके से हम उसे फॉर्मेट में करेंगे। अब न्यू इक्वेशन का काम होता है कि अब ये जो दो लाइनें हैं इसके बीच में जो भी प्लस माइनस करना होगा, जैसे ये हो जाएगा 50,700, ये सेम 500 ही रहेगा। अब यहाँ पे मेरा माइनस होके कितना बच जाएगा, 3,500। यहाँ पे हो जाएगा 50,200 प्लस 4,500। मिस्टेक बस बच्चों इस क्वेश्चन में ये होती है कि बच्चे जब ऐसे प्लस माइनस करते हैं तो वो प्लस माइनस गलत कर देते हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट के बाद हम कौन सा पॉइंट करेंगे, फिफ्थ। देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है रिसीव्ड कमीशन ₹200। क्या कह रहा है, रिसीव्ड कमीशन ₹200। तो हम भी लिखेंगे रिसीव्ड कमीशन ₹200। तो बताओ कमीशन मिल रहा है बच्चों 200 रुपए, तो कमीशन में क्या मिल रहा होगा, कैश। क्या मिल रहा होगा, कैश। तो वो कैश में प्लस हो जाएगा 200 रुपए। अब कमीशन मिल रहा है तो ओनर को प्रॉफिट होगा, इससे लॉस होगा, सर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी जगह बच्चों कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो क्या पुट करेंगे, 0। ये इजी था। कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश और कैपिटल दोनों जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। कैश और कैपिटल दोनों जगह क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, ठीक है। तो फिर क्या बनाएंगे, दोबारा से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद न्यू इक्वेशन। तो ये हो जाएगा मेरा 50,900, ये हो जाएगा मेरा 50,900, ये हो जाएगा मेरा 500 प्लस 3,500, ये हो जाएगा 50,400, ये हो जाएगा 4,500। तो इतनी सारी चीजें हमने वो फिर प्लस माइनस कर ली। तो अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। तो लिखिएगा ट्रांजैक्शन में, पूरा ट्रांजैक्शन सेम कॉपी कर देते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000,
परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। अब गुड्स खरीद रहे हो तो बताओ, गुड्स खरीद रहे हो तो क्या बढ़ेंगे, स्टॉक। हमारा स्टॉक 1000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने क्या खरीदा था बच्चों, गुड्स। तो बताओ कैसे खरीदा है इस बार, कैश में। तो जब आपने गुड्स खरीदे होंगे तो पैसे जा रहे होंगे, पैसे जा रहे होंगे तो बच्चों उसको कैश में से माइनस कर दिया जाएगा। किस में से माइनस कर दिया जाएगा, कैश से माइनस कर दिया जाएगा। तो गुड्स में प्लस, कैश से माइनस, बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो मैंने क्या पुट कर दिया, जीरो। मैंने क्या पुट कर दिया बच्चों, जीरो पुट कर दिया। फिर उसके बाद एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से क्या ड्रॉ की जाएगी, लाइन। तो क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू इक्वेशन। फिर क्या कैलकुलेट हो जाएगी, न्यू इक्वेशन। क्या है, अब 50,900 में से बच्चों 1000 माइनस करना है, तो कितना आएगा, 49,900 प्लस 500। अब ये हो जाएगा 4,500, ये हो जाएंगे 50,400 और ये हो जाएगा 4,500। बस प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा, हो गया। आते हैं 7th पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे आते हैं बच्चों, 7th पॉइंट पे। लिखा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹700। तो हम भी लिखेंगे विड्रू फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज ₹700। हम कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चों जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसको मैंने आपको सिखाया था, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ऐसी सिचुएशन में कैश से और कैपिटल से दोनों जगह से उसको क्या कर देंगे, माइनस। बाकी जगह उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या विड्रॉ कर रहा होगा पार्टनर, कैश, तो पैसे कम हो जाएंगे और बिजनेस के लिए वो क्या होगा, लॉस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद हम एक फिर से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर से क्या ड्रॉ किया जाएगा, लाइन ड्रॉ किया जाएगा और उसमें क्या मेंशन किया जाएगा, न्यू इक्वेशन। क्या मेंशन किया जाएगा बच्चों, न्यू इक्वेशन। अब 49,900 में से 700 रुपए माइनस करने हैं, तो कितना बैलेंस बचेगा, 49,200 प्लस 500। जहां पे कोई चेंज नहीं हुआ वो तो सेम आ जाएगा। अब ध्यान देखिएगा, जो मेरे पास कैश कैपिटल है, अब वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 49,700। कितना हो जाएगा बच्चों, 49,700। 50,400 में से कितने माइनस कर दिए, 700। तो अब आ गए 8th पॉइंट में। अब देखते हैं 8th पॉइंट क्या कह रहा है। 8th पॉइंट कह रहा है पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। पेड टू क्रेडिटर्स ₹400। तो पैसे आएंगे या जाएंगे, पे कर रहे हैं तो सर पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे तो बच्चों कैश से तो माइनस हो जाएगा, और किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर्स। तो देखो ये जो आखिरी वाला कॉलम था, आखिरी वाला कॉलम था वो किस चीज का था, क्रेडिटर्स। मैंने क्रेडिटर्स को कितने रुपए देने हैं, 4,500 रुपए देने हैं। तो कितने रुपए पे कर दे रहा हूं, 400 रुपए पे कर दे रहा हूं। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, माइनस सर, क्योंकि अब उसके पास कम रुपए देने हैं, उसको क्या देने, कम रुपए देने हैं। तो 400 रुपए क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में, बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट करेंगे, जीरो और जीरो। ठीक हो गया। तो एक्सटेंड कर देते हैं लाइंस को, क्योंकि अभी शायद एक पॉइंट और है। फिर क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। फिर क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। अब 49,200 में से 400 माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा, 48,800। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 48,800 प्लस 500 प्लस 4,500 और इधर कितना है, 4,100। ठीक हो गया।
तो मैंने ये सारे पॉइंट मेंशन कर दिए, प्लस माइनस करना है बस, 9th में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फॉर सैलरीज। नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर सैलरीज। कितने रुपए सैलरी के पे कर रहे हैं, 200 रुपए। कितने रुपए पे कर रहे हैं बच्चों सैलरी के, 200 रुपए। पेड फॉर सैलरी 200 रुपए। तो कैश से 200 माइनस हो जाएंगे क्योंकि सैलरी में पैसे जा रहे हैं, और इसका इंपैक्ट किस पे भी पड़ेगा, ओनर पे, उसको भी लॉस होगा, तो 200 रुपए वहां पे भी क्या हो जाएंगे, माइनस। बाकी जगह बच्चों कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट कर देंगे, जीरो। बाकी जगह कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट कर देंगे, जीरो। फिर ऐसे फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में लिखेंगे, जब क्वेश्चन के बाद कोई पॉइंट नहीं होते, 9th पॉइंट के बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो बच्चों फिर लिखा जाता है फाइनल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। 48,800 में से 200 माइनस कर दूंगा तो कितना बैलेंस बचेगा, 46,600। ये आ गया 500, ये आ गया 4,500। यहां बचेगा बच्चों 49,500 प्लस 4,100। अब क्या होता है, जब फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं, इसका मतलब आगे कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये 48,800 में से 200 माइनस करना था, तो वो कितना आया, 48,600, जो मैंने पहले 46 कर दिया था। बस यही थोड़ा सा देखना पड़ता है कि प्लस माइनस हर बार क्या हो, सेम हो। तो फिर जब आपने देखा कि ये एसेट साइड का और एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों ही साइड का टोटल क्या आ गया है, सेम आ गया। दोनों ही साइड का टोटल क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो हमेशा याद रखिएगा दोनों साइड का टोटल क्या आता है, सेम आता है। फिर बच्चों एक हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। कभी क्वेश्चन कहता है कभी नहीं कहता, तो आप लोग को तो सीखना है, तो उस पार्ट के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। इस तरीके से इसका एक फॉर्मेट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका एक क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इधर लिखते हैं लायबिलिटी, इधर क्या लिखते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, तो इस तरफ आता है बच्चों लायबिलिटी, इधर आता है एसेट्स। अब आपने कुछ नहीं करना है, जो ये एसेट साइड थी, जो कौन सी साइड थी, एसेट साइड थी, उसमें कितनी चीजें हैं, तीन, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। इन तीनों चीजों को एसेट साइड में लिख देना है। कौन सी साइड में लिख देना है, एसेट साइड में। कैश, फर्नीचर और स्टॉक, ये बैलेंस शीट हो जाती है। बैलेंस शीट में जो भी एसेट होते हैं वो इस तरफ लिखे जाते हैं। अब कैश कितना था बच्चों, 48,600। फिर फर्नीचर कितना था, 500, और फिर 4,500। क्लियर हो गया। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में जो जो चीजें थी उनको लायबिलिटी में लिख देंगे। कैपिटल था एक उस तरफ, और एक क्या था बच्चों, क्रेडिटर। एक क्या था, क्रेडिटर। तो कैपिटल कितना आया है, 49,500, और क्रेडिटर आया है 4,100। तो बच्चों जो बैलेंस शीट होती है उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है कि उसके ये जो दोनों साइड का टोटल होता है ना, हमेशा सेम आता है। तो अभी आप आगे चल के इसके बारे में पढ़ोगे, अभी आपको इतना ही समझना है। तो ये मेरा आ गया टोटल 53,600। ये आ गया मेरा टोटल कितना, 53,600। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। एसेट्स में कोई और नाम भी आएंगे तो वो भी लिख देंगे, ऐसी लायबिलिटी में कुछ और नाम आएंगे तो वो भी लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। आप इसको कीजिएगा तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगले लेक्चर से हम एक ही क्लास में 2 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो सके। तो चलो मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।